छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बेरोजगार युवाओं का गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा है। राजस्व एवं प्रबंधन विभाग में हुई भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए युवाओं ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। मामला बालोद जिले का है, जहां युवा बेरोजगारों ने जिले में 67 पदों पर निकली भर्ती के विरोध में अर्धनग्न होकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। स्थानीय अभ्यर्थियों की मांग है कि यहां पर जो स्थानीय शासकीय कार्यालय में लंबे समय से कार्य कर रहे लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जबकि अन्य जिलों में उन्हें काम के आधार पर बोनस अंक दिया जा रहा है। लेकिन बालोद जिले में जिनके पास अनुभव है और जो अलग अलग विभागों में काम कर चुके हैं, उनको अंक नहीं दिया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से 4 से 5 बिंदुओं पर जांच कमेटी बिठाने के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। राजस्व एवं प्रबंधन विभाग में जो सीधी भर्ती निकाली गई थी 2023 में, जिसकी पात्रता सूची अभी हाल फिलहाल में निकाली गई, जिसमें हम लोग को आपत्ति था कि मेरिट लिस्ट में पारदर्शिता नहीं दर्शाया गया। इसके लिए हम लोग बार बार जनदर्शन में भी कलेक्टर साहब से शिकायत किए थे, लेकिन निराकरण नहीं हुआ, जिसके बाद जिला के सभी बेरोजगार भाइयों के साथ हम लोगों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। उसके बाद डिप्टी कलेक्टर मैडम झा मैडम ने हमको बुलाया चर्चा के लिए। हम लोग 5 कमेटी गए हैं और उसके बाद चर्चा हुई कि जो हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं और हम लोग आपत्ति दर्ज किए, 5 से 6 विषय में हम लोग आपत्ति किए थे, जिसको आपत्ति दर्ज किया गया। और शाम को आज महोदय जी के साथ जांच कमेटी बैठाई जाएगी बोली, और कल जो वेरिफिकेशन होकर कौशल परीक्षा लिया जाना था, अब कौशल परीक्षा को डिले किया जाएगा। और वेरिफिकेशन का जो अंश है, वेरिफिकेशन जो पहले किया जाएगा उससे 1/6 अनुपात में लिया जाएगा। 6 का जब तक पूर्ति नहीं होगी सीधी भर्ती की, तब तक मेरिट लिस्ट निकलता जाएगा। इसका मतलब ये है कि आधा तो हम लोग अपने जो विरोध किए थे, आधा हमारे पक्ष में, आधा अभी भी हम लोग समझौता नहीं कर सकते इस चीज में। और भविष्य में अगर हमको निराकरण पूर्ण तरीके से नहीं मिले तो हम लोग जिला स्तरीय बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ करेंगे विरोध प्रदर्शन में, जिला कार्यालय बालोद में। वैभव शर्मा, बालोद। मैं गीतिका श्रीवास बालोद से बोल रही हूँ। हम 2023 में जो वैकेंसी आई थी राजस्व विभाग से, उसमें हम सभी ने फॉर्म भरा। हम सभी इतने परेशान थे कि हमारा क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोरोना के समय 98, 99 और 100% वाले लोग भी हैं, लेकिन हम पुराने बोर्ड से दिलाए हुए मेहनती बच्चे हैं, समझ जाइए। तो हमारे साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही थी, जिसको लेके हमने बात की। दूसरी बात अनुभव की बात है। जो अनुभव हर जगह पर वाहन चालक को यहाँ पर भी मिला हुआ है, सभी को अनुभव प्रमाण पत्र का नंबर दिया जाता है, मान्य किया जाता है, लेकिन हमारे सहायक ग्रेड 3 और AG3 में बहुत परेशानी हुई है। तो हमने ये भी मांग रखी कि हमको नंबर मिलना चाहिए, हमारे अनुभव को मान्य करना चाहिए, चाहे हम किसी अलग अलग विभागों से भी क्यों ना हो। ये बात रखी गई है। और ये जो बाहर के लोग हैं, बाहर को प्रेफरेंस देकर स्थानीय लोगों को भी प्रेफरेंस देना चाहिए। लेकिन पहला मुद्दा तो यही है कि हमको हमारे अनुभव को, यहाँ 10-10, 12-12 साल से लोग काम कर रहे हैं। हम खुद अलग अलग विभागों से हमने 2-2, 3-3 साल काम किया हुआ है। तो उस अनुभव को अगर मान्य देंगे तभी हमारा सबका कुछ हो पाएगा। कार्रवाई तो क्या करेंगे? नहीं, कार्रवाई तो होगी। हम बहुत सकारात्मक सोच रखने वाले युवाओं में से हैं। हमने बात रखी है, हमारा भला जरूर होगा, क्योंकि हम आदरणीय मैडम का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से हमको बात समझाई है। उन्होंने कहा है कि वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद हमारी मांगे भी पूरी होगी। मेरा नाम गीतिका श्रीवास है, मैं बालोद से हूँ। इधर इस मामले पर अपर कलेक्टर का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जिला कार्यालय बालोद के द्वारा 93 भिन्न भिन्न पदों के लिए विज्ञापन पिछले वर्ष 2023 सितंबर 2023 में विज्ञापन जारी किया गया था। वही भर्ती प्रक्रिया को अभी हम लोग जारी रखे हैं। अभी जो लिस्ट निकली है, कदाचित उसको लेकर के भ्रम भी आवेदकों में, परीक्षार्थियों में या लोगों में है। ये चयन लिस्ट है, ये चयन लिस्ट नहीं है, बल्कि हमने एक पद के पीछे भी 10 लोगों को बुलाया है और वो उनकी प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता और अन्य उनके दस्तावेज के संबंध में सत्यापन के लिए ये लिस्ट जारी की गई है। वास्तव में सत्यापन के पश्चात जो कंक्लूजन निकलेगा समिति के समक्ष, तो समिति एक उचित निर्णय ले जाएगी और इसमें सभी लोगों की हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन की भर्ती नियमावली की 100% पालन की। बता दें कि बालोद जिले के युवा बेरोजगारों और शासकीय संस्थाओं में कार्य करने वाले युवक युवतियों ने बारिश में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्ती लेकर सड़क पर बैठ गए। युवाओं ने भर्ती को संशोधित करने या फिर रद्द करने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। बालोद से किशोर साहू की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।